पत्रकारिता इतिहास में पहली बार पलामू मुख्यालय से निकली स्वतंत्र, निर्भीक, निष्पक्ष आवाज। 5 साल का मना रहा है जश्न, सजा रहा है शानदार मंच। पलामू के उन्नति पर जहां होगा मंथन, तो जुड़े सीधा प्रसारण में, सुने पलामू के लीडरशिप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, घर में, बाहर में, टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आज आगाज है उस शानदार शुभारंभ का जो लीडरशिप कॉन्क्लेव 2021 के रूप में आप सबके सामने है। आप कैपिटल न्यूज के हर डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा सिटी केबल के चैनल नंबर 277 पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं और आगाज हम करते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं पलामू की पुलिस को, उस पुलिस के पुलिसिंग को जिसने सोशल पुलिसिंग का एक नया आयाम दिया है। तमाम ऐसे अपराध एवं नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले कभी पलामू को आज हम सुरक्षित और संयमित इस रूप में देख पा रहे हैं कि इतना खूबसूरत मंच हम सजा पा रहे हैं। हम पलामू के विजन पर बात कर पा रहे हैं। हम इस घड़ी में आज आगाज करते हैं और अपने बड़े ही तहे दिल से हम आमंत्रित करते हैं हमारे पलामू पुलिस कप्तान श्री चंदन कुमार सिन्हा सर का। हम मंच पर सर आए, अमित जी सर कहेंगे कि आप उनको सर को लेकर आए। सर बहुत बहुत स्वागत है। और आज वक्त आया है जब हम इस किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और हमारे यहाँ जो परंपरा है उस परंपरा को लेकर के हम आज दीप प्रज्वलित की ओर बढ़ते हैं और हम अपने जो अतिथि हैं हमारे पुलिस कप्तान एसपी चंदन कुमार सिन्हा सर, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप कैंडलिंग के साथ इस कार्यक्रम का सर शुभारंभ करें और उसके बाद हम जुड़ते रहेंगे तमाम उन चेहरों से जिन चेहरों का आप इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए। और ये हो रहा है आज पलामू एसपी श्री चंदन सिन्हा सर के हाथों से उस एक परंपरा की शुरुआत जो आज पलामू की धरती से झारखंड में इतिहास लिखने जा रहा है, लीडरशिप कॉन्क्लेव 2021 के रूप में। जी चलिए। Please stop the blower for a little while. एक बार हमारे साथ अभी पत्रकारिता जगत के वरिष्ठ पत्रकार नीरज जुड़े हुए हैं। आप नीरज से हम अब अपील करेंगे कि आप मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन में हमारा साथ दें। धन्यवाद। इसको हटाओ। जो सोच है, जो जज्बा है, सिर्फ और सिर्फ पलामू और पलामू के विकास की। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि पलामू की धरती जितनी पावन,
पवित्र पौराणिक है, उतना ही यहाँ के लोगों का मिजाज बेहद परंपरागत है। लेकिन इन सब को आधार मिलता है तब जब हमारे पूरी व्यवस्था को सुधारने का जो कर्ता धर्ता होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मा होता है, वो उसी पलामू के मिजाज के मिलते हैं। तो हम इसी के साथ अब आगाज कर रहे हैं आज के सेशन का, और सेशन का आगाज हम कर रहे हैं। पलामू पुलिस कप्तान श्री चंदन सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो एक शानदार आगाज है। झारखंड के इतिहास में पहली बार लीडरशिप कॉन्क्लेव 2021 के रूप में कैपिटल न्यूज का ये मंच सजा है, और इस जगह पर आज उसके सबसे बड़े गवाह आप बने हैं। इसके लिए बधाई भी, और इसी के साथ शुभकामना संदेश के रूप में क्या कहेंगे? धन्यवाद। सर्वप्रथम तो कैपिटल न्यूज की ये पाँचवीं वर्षगांठ है और उस पर आप लोगों ने एक लीडरशिप कॉन्क्लेव आयोजित किया है, तो मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं कैपिटल न्यूज़ की पूरी टीम को, आपको, एंकर लकी साहब को, और पलामू की जनता जो आपके व्यूअर है, उन सबों को इस लीडरशिप कॉन्क्लेव के लिए बधाई देंगे और शुभकामना देंगे कि यह कॉन्क्लेव बहुत अच्छे से हो। और हमारी मंगल कामना है कि आपका चैनल दिन दूनी चार रात चौगनी प्रगति करे और आप आम जनता को सच्ची खबर जल्दी से जल्दी पहुंचाएं और आपका चैनल उत्तरोत्तर उन्नति करे, यही मेरी मंगल कामना है। हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आप जिन्हें हमेशा खाकी वर्दी में देखते हैं, उस आज वो स्पोर्ट्स के ड्रेस में हैं। तो इसकी वजह है कि आज पत्रकार एकादश एवं पुलिस एकादश के बीच फैंसी मैच भी है, जो पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हो रहा है। और इसी के साथ हम सर सवाल की शुरुआत करते हैं। तो मन में जैसे ही आपको देखते हैं तो याद आता है कि जैसे ही आपका पलामू में पदार्पण हुआ था, तो पहली बार कोई पलामू का, चाहे वो पुलिस महकमा हो या आम आदमी, कोई नहीं जान पाया था कि चंदन सर कैसे दिखते हैं और वो पलामू आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम था। और औचक निरीक्षण हुआ था सतबरवा थाने का। किस रूप में समझे हम सर? देखिए, मैं जब आ रहा था तो सामान्यतः पुलिसिंग का दो चेहरा होता है। अब आप पुलिस पदाधिकारियों से मिलें तो वो जब अपने वरीय पदाधिकारियों के पास आते हैं तो बड़े ही अनुशासित दिखते हैं, और अब वही पदाधिकारी जो आपको सामने में सैल्यूट कर रहा है काफ़ी विनम्र दिख रहा है। कई बार आपको आम जनता से शिकायत मिलेगी कि बाहर में उसका आचरण जो है वो बड़ा ही हाई हैंडेड है। तो जनता का फीडबैक क्या है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है कि पुलिस का क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है। तो मैं फर्स्ट डे आ रहा था, पुलिस के पदाधिकारी भी यहाँ मुझे नहीं पहचानते थे, तो मैं पहला दिन बिल्कुल एक आम जनता की तरह शिकायत लेकर वहाँ पहुँचा था और यह देखना चाह रहा था कि आम जनता का रिएक्शन क्या हो। आम जनता जब पहुँचती है थाने पर तो हमारे पदाधिकारियों का रिएक्शन क्या होता है। जब हम ज्वाइन कर लेंगे, लोग मुझे पहचान लेंगे, तो फिर यह लिबर्टी मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए मैं पहले दिन ही वहाँ गया था कि एक लूट की शिकायत लेकर, और मैंने पाया कि रिएक्शन संतोषजनक था और यह हमारे फीडबैक के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन ये भी आपने पाया था कि थोड़ी बहुत शौचालय को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, तो लगता है कि इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं सिर्फ पुलिस ही नहीं, बाकी तमाम जगहों पर एक विशेष प्रशिक्षण एवं जागरूकता की जरूरत है। क्योंकि आपने मेदिनीनगर मुख्यालय की सड़कों पर भी साफ सफाई का अभियान चलाया, नदी घाटों पर भी साफ सफाई का अभियान चलाया, तो इसको लेकर के विशेष कहीं ना कहीं हम लोगों को सजग होने की जरूरत है। देखिए, सफाई समाज के स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। कोई समाज कैसे सोचता है, जैसे हम लोग मजाक में कहते हैं कि किसी आदमी का व्यक्तित्व जानना हो तो उसके ड्राइंग रूम और बाथरूम को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा वो आदमी कैसा है। लाइकवाइज क्या होता है, हमारी एक सामान्य प्रवृत्ति है कि हम अपने घर की सफाई तो करते हैं पर घर का कूड़ा फिर सामने सड़क पर डाल देते हैं, क्योंकि ये सामूहिकता का भाव हम में नहीं है। लाइकवाइज आप जाएंगे, जब थाना जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, काम अच्छा कर रहा है, पर आप बाथरूम जाएंगे तो पता चलेगा नल खुला तो पानी नहीं निकल रहा है, वॉशरूम गंदा है, कॉमन एरिया गंदा है। तो मैंने इसलिए उस दिन देखा कि केवल अपराध के प्रति ही नहीं, थाना प्रभारी की जिम्मेवारी थाने को साफ सुथरा रखने की है। तो मैंने पाया कि वहाँ पर सफाई का स्तर अच्छा नहीं था। मैंने अपनी पहली ही क्राइम मीटिंग में लोग को कहा कि मैं जब भी किसी थाने में जाऊँगा तो थाना प्रभारी के कक्ष से पहले मैं वहाँ के बाथरूम में जाऊँगा।
लेकिन हम जहां से देखते हैं, आपको युवा के रूप में देखते हैं, पूरी तरह से समय पर हर काम को करते देखते हैं, और ये भी पाते हैं कि थाना प्रभारी यानी कि थाना के जो जिम्मा लिए हैं सभी युवा हैं। तो पलामू पुलिस का जो ये युवा पंथी हम देख पा रहे हैं, उसको किस रूप में अब इस्तेमाल करने की या उसको आगे लेकर के जाने की जरूरत है सर? ये हमारी टीम में काफ़ी युवा पदाधिकारी हैं। इसका फ़ायदा यह है कि सब में ऊर्जा है, सब में जोश है। उसको सही मार्गदर्शन देना मेरा काम है, ताकि उस ऊर्जा का हम लोग जो है आम जनता की बेहतरी में उपयोग ला पाएँ। आप जान रहे हैं पलामू पुलिस की चुनौती बड़ी मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। यहाँ पर उग्रवाद का भी प्रभाव है, अपराध भी बहुत तरह के हैं। वो आप किडनैपिंग हो, डकैती हो, रोड लूट हो, तो मल्टी डायमेंशनल अपराध है। तो उसके लिए पुलिस को लगातार मेहनत करना है उस पर लगाम लगाने के लिए। तो हमारी जो अगर टीम युवा है तो इससे हमको फ़ायदा मिलता है। हम उनको, मुझे यह चिंता नहीं होती कि हमारे पदाधिकारी रात रात भर जगे हुए हैं, वो इस चीज़ को एकोमोडेट कर सकते हैं, और इस युवा टीम से काम करने में मुझे मदद मिल रही है। सर, आप पहले भी पलामू रह चुके हैं, और आज के पलामू को जब कभी उबड़ खाबड़ सड़कों से फिर अभियान के लिए जाना होता था, कई आपराधिक चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए जाना होता था, और आज एक सड़कें कहीं ना कहीं आधार तैयार है, कितना लगता है कि पलामू बदल गया और कितना इसका सहयोग, क्योंकि एक हर किसी के मिजाज में पलामू का एक पिछड़ेपन का जिक्र होता है, लेकिन अब हम पिछड़ेपन को मानते ही नहीं, हम मानते हैं कि पलामू अब हमारा कहीं ना कहीं विकसित हो रहा है, विकासशील है। किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं जब पिछली बार पलामू में था तो ये बहुत, मैं 2003-4 के वर्षों में था। मेरी पहली पोस्टिंग यहीं पर हुई थी, एसडीपीओ छतरपुर के रूप में। उस समय पलामू का मिजाज कुछ अलग था। अलग इस दृष्टि से था कि उसमें उग्रवादी संगठन का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे, और पुलिस का मुख्य काम, हम बताएं कि हम लोग अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उग्रवाद पे नियंत्रण पे ही हम लोग दिन रात लगे रहते थे। आज बहुत खुशी की बात है कि वो काफ़ी नियंत्रित है, और अब थोड़े ही लोग बचे हैं जिनको आसानी से फिर लगाम लगाया जा सकता है। और निश्चय ही है, उसमें सड़कों की स्थिति बुरी थी, बहुत जगहों पर तो हम लोग जो है वाहन ले जाने की सोच ही नहीं पाते थे। इसके चलते भी उग्रवाद का प्रसार ज़्यादा था। आज स्थिति काफ़ी बेहतर है, लेकिन जिसको बोलते हैं कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और कहीं ना कहीं आराम दिखाई पड़ भी रहा होगा सर, क्योंकि प्लास्टिक मुक्त अभियान हो आपका, या फिर सड़कों को लाइनिंग करके यातायात को दुरुस्त करने की व्यवस्था है, उन सब के लिए भी समय दे पा रहे हैं आसानी से। कितना कुछ करने की लगता है कि जरूरत है, और इस विकासशील पलामू को आगे ले जाने की जरूरत है? देखिए, मेरी नज़र में पलामू पुलिस का 3 लक्ष्य है। पहला तो हमारा एक प्रोफेशनल लक्ष्य है जो पुलिस विभाग का होता है, सुरक्षित पलामू बनाने का। सुरक्षित पलामू बनाने के लिए हमें प्रयास करना है ताकि उग्रवाद पे नियंत्रण हो, जो उसकी अंतिम सांस है उसको भी खत्म किया जाए। अपराध मुक्त पलामू बनाना है। अगर अपराध मुक्त और उग्रवाद मुक्त पलामू होगा तो पलामू सुरक्षित होगा। तो मेरा पहला लक्ष्य, या पलामू पुलिस का पूरा पहला लक्ष्य है सुरक्षित पलामू। लेकिन पुलिस की कुछ सामाजिक जिम्मेवारी है। उस दृष्टि से मैं सोचता हूं कि सुरक्षित पलामू के साथ साथ हमें सुंदर पलामू भी बनाना है। सुंदर पलामू के लिए जो सबसे पहली बात होती है कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो। तो ट्रैफिक पर अभी एक प्राइमरी, जिसको बोलेंगे बहुत एलिमेंट्री प्रयास किया गया है। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ सीमाएं हैं। सीमा यह है कि एक मुख्य बाजार है, वहीं पर सब दुकान है, वहीं पर सारा मार्केट का हब है, वहीं पर लोग हैं। और हमारे सरकार की माननीय मुख्यमंत्री की यह सोच है कि गरीबों को उनका हक मिले, गरीबों को कोई परेशानी नहीं हो। तो उस दृष्टि से रखते हुए मैंने कहीं किसी को इंक्रोचमेंट ड्राइव की तरह हटाया नहीं। वहीं पर मैंने लाइनिंग कराई है कि व्यवस्था थोड़ी अच्छी हो। और इसके आगे भी कुछ काम करना है जिसके लिए अभी मैं समय नहीं निकाल पाया हूँ। तो मैं मानता हूँ कि सुंदर पलामू बनाने के लिए सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा मैंने कहा कि पॉलीथीन मुक्त पलामू बनाना है। पॉलीथीन से गंदगी तो दिखती ही दिखती है, उसका बहुत दूरगामी प्रभाव है। उसका भी हम लोग जो है अभियान, अभी प्रथम चरण चला है, दूसरा चरण भी चलेगा। सुरक्षित पलामू
और सुंदर पलामू, इसके लिए पुलिस मेहनत करती रहेगी। और तब अगर यह दोनों पर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रगति कर गए तब अंत में लक्ष्य होगा सुखी पलामू। सुखी पलामू के लिए यहाँ के भूमि विवाद को अच्छे से निपटाने और लोगों को एक पॉजिटिव सपोर्ट देना, प्रशासन की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से ही, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो बढ़े, लोग सही दिशा में चलें। तो अभी पहला लक्ष्य है सुरक्षित पलामू, सुंदर पलामू, उसके बाद आएगा सुखी पलामू। पलामू के विकास के लिए पलामू पुलिस प्रतिबद्ध रहेगी। मैं इसे अपना घर मानता हूं, अपने पदस्थापन का स्थल नहीं मानता, मैं इसे अपना घर मानता हूं और इसके लिए आप सबों के भी सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। मैं मानता हूं सर कि आप घर ही मानते हैं पलामू को, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षित पलामू, सुंदर पलामू और सुखी पलामू का जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं ना कहीं आपने उस रूप में ढाला है जब आपराधिक गिरोहों पर आपने बड़ी लगाम लगाई है, बड़ी कार्रवाई की है। और लगातार हम ये पा रहे हैं कि एक पत्रकार होने के नाते इतनी जानकारी तो है कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, और लगातार खुद आपके मॉनिटरिंग में उन सब का उद्भेदन भी किया है। तो क्या लगता है सर कि कितना अब अपराध मुक्त पलामू है? देखिए, एक सीमा तक तो हम लोग सफल हुए हैं, लेकिन मैं कहा कि मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता हमेशा याद आती है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बच्चन जी ने बड़ा अच्छा इसका हिंदी अनुवाद किया है कि सघन गहन मनमोहन वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे हमने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम लिखा यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी मीलों हमको चलना है। तो पलामू पुलिस के साथ यही स्थिति है, भी बहुत आगे बढ़ना है। हमने नियंत्रण किया है, लेकिन जिसको बोलते हैं कि आदर्श समाज के लिए जो अपराध मुक्त स्थिति आनी चाहिए वो अभी मीलों दूर है। और मीलों दूर में अगर हम सर कहें तो एक सवाल तो बनता है कि अभी भी नक्सल मुक्त पलामू के लिए क्या लगता है कि कहां तक पा रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि नक्सल मुक्त है पलामू, अब रात में लोग सफर करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सुनने को आता है कि मूवमेंट होता है, कहीं न कहीं दस्ते चलते हैं, कोशिश करते हैं फन उठाने का, लेकिन उस फन को बार बार पलामू पुलिस कुचल देती है। और चूंकि सीमावर्ती इलाका है पलामू, कई राज्यों को सीमा को जोड़ता है, कितनी चुनौती मानते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि किस दिशा में पुलिसिंग बढ़ रही है? देखिए, यहाँ पर आप फैक्चुअली देखेंगे तो तीन संगठन यहाँ पर कहे हैं। एक भाकपा माओवादी का संगठन है, वह संगठन हमारे जो बिहार का जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ पर प्रभाव क्षेत्र है उनका। दूसरा एक टीपीसी संगठन है जो उसी का स्प्लिंटर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका आप देखेंगे मनातू, पांकी, छतरपुर इलाके में है। और एक जेजेएमपी संगठन है जिसका मेनली रामगढ़, चैनपुर वाले इलाके में है। ये तीनों ही संगठन का आप देखेंगे कि अब इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वह आम जनता को प्रभावित कर सके, लेकिन निश्चित ही है व्यवसायियों को वो लोग कभी कभार तंग करते हैं लेवी के लिए। और हम उनसे अपील भी किए हैं कि वो मुख्य धारा में आएं, और बहुत जगहों से हमारी बातचीत चल रही है कि वो आत्मसमर्पण करें। लेकिन अगर वो मुख्य धारा में आना न चाहेंगे तो उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं, और हमको उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी सफल होंगे। और हम कहेंगे कि बिल्कुल हम सफल हों, और व्यवसाय का क्षेत्र है हो या फिर अन्य तमाम ऐसे क्षेत्र, जिन हर एक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पलामू बढ़ रहा है। और पलामू बढ़ रहा है तो जैसा हमारे पलामू पुलिस कप्तान एसपी चंदन कुमार सिन्हा सर ने कहा है कि सुंदर पलामू, सुरक्षित पलामू और सुखी पलामू, और इसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो वाकई में हम पुलिस महकमा के साथ हैं। और हमारे कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। बस हम अंतिम अपील करेंगे कि सर की प्लास्टिक मुक्त अभियान और कई ऐसे अभियान आप चला रहे हैं, उसको लेकर के आप जरूर इस माध्यम से, चूंकि आज लाइव प्रसारण में, सीधा प्रसारण में कई लोग देख रहे हैं, तो सर एक संदेश जरूर। देखिए, मैं इन टोटलिटी पलामू की जनता से कुछ अपील करना अगर चाहूँगा। पहली तो मेरी अपील है, जो मैंने कहा मेरा प्रोफेशनल फील्ड है, कि मैं आम जनता से अपील करता हूं कि आप अपराधियों एवं अपराध की सूचना पुलिस को दें। आपकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी, इससे पलामू पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगा। जब हम कहते हैं कि हमको मिटाना है, तो हम मीन्स पलामू पुलिस नहीं, पलामू पुलिस और पलामू की जनता इस हम में सम्मिलित है। तो वो अपराधियों और अपराध की सूचना दें, ये मेरी पहली अपील है। दूसरी अपील है उनसे कि वो अपने बच्चों और युवाओं को अच्छा संस्कार देने का प्रयास करें।
प्रयास इन द सेंस कि अगर आप आपका बच्चा कोई गलत काम करके आता है, अगर आप उसे हतोत्साहित करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, तो फिर वो उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ेगा, और तब क्या होगा कि आगे वो कोई अपराधी नहीं बनेगा। तो यह जरूर उनको प्रयास करना चाहिए कि उनके बच्चे अगर शुरू में कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें वो हतोत्साहित करें, उन्हें बताएं कि ये काम गलत है। अगर आप उसको अप्रिसिएट करना शुरू करेंगे तो वो आगे क्रिमिनल निकल जाएगा। तीसरा, मेरी अपील है कि आप ट्रैफिक नियमों का अवश्य पालन करें, सारे कागजात लेकर चलें, सही जगह पर पार्किंग करें ताकि पलामू सुव्यवस्थित रहे, और पॉलीथीन मुक्त पलामू बनाने में आप मेरी मदद करें। आप पॉलीथीन का उपयोग छोड़ दें, क्योंकि पॉलीथीन से बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन जो है वो हेल्थ हैजार्ड हो रहा है, इन्वायरमेंटल हैजार्ड हो रहा है। आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे अगर आप पॉलीथीन का उपयोग नहीं रोकेंगे। और मेरी पांचवी अपील है, अगर हमारी पुलिस कहीं पर बिल्कुल गलत आचरण में लिप्त है तो आप इसकी सूचना मुझे दें। ये 5 अपील मेरी पलामू जनता से है, और अगर वो इसमें हमारी मदद करेंगे तो हम बेहतर पलामू बनाने के लिए, सुरक्षित, सुंदर और सुखी पलामू बनाने के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। यही मेरी कामना है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अब हम चूंकि सर का भी समय है और हमारा भी सेशन आगे बढ़ता रहे, इसी तरह से हम लाइव जुड़े रहेंगे, हर रूप में आपको दिखाएंगे नई चीजें। और हम आमंत्रित कर रहे हैं इस कैपिटल न्यूज चैनल के जो संस्थापक प्रफुल्ल गिरी जी को हम मंच पर, कि आप सर को सम्मानित करें। और इसी के साथ हम बताना चाहेंगे सर कि लगभग आज के 5 साल पहले प्रफुल्ल जी और कई हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा, अमित श्रीवास्तव और डीजे प्रफुल्ल, जो जिनके आवास पर हमारा कार्यालय भी चलता है, तो वहीं पर एक छोटा सा प्रयास हुआ था। और उस प्रयास को आज हम इस रूप में देख पा रहे हैं कि इन युवा जो हमारे सहयोगी हैं, उन सब के बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कि कैपिटल न्यूज के संस्थापक प्रफुल्ल जी आए, और इसी के साथ हम चाहेंगे कि एसपी सर को सम्मानित करें, और सम्मानित इस रूप में कि हम एक बड़ी उम्मीद रखें कि कहीं ना कहीं पलामू अब नए रूप में दिखाई पड़ेगा। चलिए, पुनः आपको धन्यवाद। और मैं आपके एंकरिंग के स्टैंडर्ड को देखकर कह सकता हूं कि कैपिटल न्यूज आगे जरूर बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आगाज जितना जानदार उतना ही शानदार मंच सजा है, और धमाकेदार हम अपनी उपयोगिता दिखाई देंगे, और इस रूप में कि कहीं ना कहीं खास होगा, और खास होगा वो शानदार। और हम इस शानदार मंच को सजाने के लिए के बीच में हम आमंत्रित करते हैं पुनः एसपी सर को। सर, हम पुनः आपको 1 मिनट के लिए आमंत्रित करते हैं, चूंकि आज इस लीडरशिप कॉन्क्लेव के माध्यम से हम कहीं ना कहीं सम्मानित भी करेंगे उन्हें जो पलामू में एक बड़े बदलाव का वाहक हैं, और उनको हम सम्मानित करने के लिए हम आज आगाज करते हैं। हम पहले एसपी सर को बुलाते हैं, क्योंकि आज का जो पहला सम्मान समारोह है वो है, हमारे बीच हैं ऐसा एक युवा थाना प्रभारी, नाम प्रभात रंजन रॉय, और उन्हें हम सम्मानित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर जगह सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हम चाहेंगे प्रभात जी से कि आप मंच पर आए और हमारे पुलिस कप्तान सर से आप सम्मान पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बताना चाहेंगे कि प्रभात रंजन रॉय की अगर हम बात करें तो कई ऐसे मुठभेड़ हो या अपराधियों को दौड़ाकर पकड़ने की बात हो, तो इसमें सबसे पहले युवा प्रभात रंजन रॉय जी को याद किया जाता है। पलामू पुलिस के जो अधिकारी महकमा है उन्हें याद करता है, तो हम इसके लिए सम्मानित कर रहे हैं। और एक युवा, एक जोशीला
थाना प्रभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनका उज्जवल भविष्य हो। और इसी के साथ हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लेंगे विराम। और आप कहीं पर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस 1 मिनट का विराम, और आप इसी के साथ देखेंगे कि हाँ, अब हम बढ़ेंगे पलामू के विजन की हर बातें करने। धन्यवाद। झारखंड के पत्रकारिता इतिहास में पहली बार पलामू मुख्यालय से निकली स्वतंत्र निर्भीक। झारखंड के पत्रकारिता इतिहास में पहली बार पलामू मुख्यालय से निकली स्वतंत्र निर्भीक निष्पक्ष आवाज। 5 साल का मना रहा है जश्न, सजा रहा है शानदार मंच। पलामू के उन्नति पर जहां होगा मंथन, तो जुड़े सीधा प्रसारण में। सुने पलामू के लीडरशिप, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, घर में बाहर में, टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। झारखंड के पत्रकारिता इतिहास में पहली बार पलामू मुख्यालय से निकली स्वतंत्र निर्भीक निष्पक्ष आवाज। 5 साल का मना रहा है जश्न, सजा रहा है शानदार मंच। पलामू के उन्नति पर जहां होगा मंथन, तो जुड़े सीधा प्रसारण में। सुने पलामू के लीडरशिप, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, घर में बाहर में, टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। झारखंड के पत्रकारिता इतिहास में पहली बार पलामू मुख्यालय से निकली स्वतंत्र निर्भीक निष्पक्ष आवाज। 5 साल का मना रहा है जश्न, सजा रहा है शानदार मंच। पलामू के उन्नति पर जहां होगा मंथन, तो जुड़े सीधा प्रसारण में। सुने पलामू के लीडरशिप, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, घर में बाहर में, टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। झारखंड के पत्रकारिता इतिहास में पहली बार पलामू मुख्यालय से निकली स्वतंत्र निर्भीक निष्पक्ष आवाज। 5 साल का मना रहा है जश्न, सजा रहा है शानदार मंच। पलामू के उन्नति पर जहां होगा मंथन, तो जुड़े सीधा प्रसारण में। सुने पलामू के लीडरशिप, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, घर में बाहर में, टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। झारखंड के पत्रकारिता इतिहास में पहली बार पलामू मुख्यालय से निकली स्वतंत्र निर्भीक निष्पक्ष आवाज। 5 साल का मना रहा है जश्न, सजा रहा है शानदार मंच। पलामू के उन्नति पर जहां होगा मंथन, तो जुड़े सीधा प्रसारण में। सुने पलामू के लीडरशिप, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, घर में बाहर में, टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। झारखंड के पत्रकारिता इतिहास में पहली बार पलामू मुख्यालय से निकली स्वतंत्र निर्भीक निष्पक्ष आवाज। 5 साल का मना रहा है जश्न, सजा रहा है शानदार मंच। पलामू के उन्नति पर जहां होगा मंथन, तो जुड़े सीधा प्रसारण में। सुने पलामू के लीडरशिप, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, घर में बाहर में, टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। झारखंड के पत्रकारिता इतिहास में पहली बार पलामू मुख्यालय से निकली स्वतंत्र निर्भीक निष्पक्ष आवाज। 5